हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने हाफ फेडरलिज्म प्रैक्टिस का जो 3 टॉपिक था उसे अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन जो है ये तीसरा हमारा वे है जिसे हम फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को देख सकते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली किसी भी फेडरलिज्म को अप्लाई करने के लिए हमें क्या सबसे पहले तो सेंटर स्टेट रिलेशन को समझना होगा। क्योंकि अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से तो क्या होगा कि नहीं होगा। उससे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनाएंगे तभी तो उसे अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे, तभी तो वो जाके क्या बोलता है एक सक्सेसफुल माना जाएगा। तो हमारे यहाँ पिछले बहुत सालों 90s के दशक में क्या हुआ, मतलब क्या बोलता है ये जो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप था वो बहुत ही बेकार था। यानी कि हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया में लगभग एक ही रूलिंग पार्टी रूल कर रही थी। सब स्टेट में मोस्ट ऑफ द स्टेट में भी उन्हीं का राज था और सेंटर में भी उन्हीं का ही राज था। तो इससे क्या होता था कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बिगड़ता था। कैसे? तो मान लीजिए कि कहीं कहीं अगर मान लीजिए रीजनल पार्टी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ की, तो वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ ट्राई करिए कि वो क्या बोलता है रीजनल पार्टी के पावर को अंडरमाइन करना, यानी उसके पावर को दबाना, वहाँ के लोगों को सही से फैसिलिटी नहीं देना। क्योंकि वहाँ क्या कि बहुत ऑल ओवर इंडिया में तो लगभग उनका ही रूल है। तो वो क्या बोलता है उनको सप्रेस करेगी और वो मतलब अब वहाँ के लोगों को दिक्कत होगा। तो अगले साल क्या होगा कि वापस से वो उन्हीं रूलिंग पार्टी को वोट देगी। तो ये हमारे यहाँ पिछले दशक में बहुत खराब बातें थी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से कुछ नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कुछ नहीं होता है, हमें अप्लाई भी करना पड़ता है। तो हमें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हमारे यहाँ पहले बहुत ही बेकार था। लेकिन ये सब कब जाके बाद में सुधरा, तो ये हमारे यहाँ जाके सुधरा 1990 के बाद में। जैसे मैं आप लोग को एक बार पॉइंट से बता देता हूँ। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ऑफ इंडिया फेडरलिज्म constitutes the core of federalism and they are regulated by the provision of constitution। मतलब कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो हमारे इंडिया फेडरलिज्म का वो फेडरलिज्म का कोर को कंस्टिट्यूट करता है, यानी चलाता है। फेडरलिज्म का वो एक तरीके से कह जान है। दे आर रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो किस तरीके से चलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रोविजन देने से नहीं होगा, उसे हम लोग को अपनाना भी होगा। और यह जो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो कोड है हमारे यहाँ फेडरलिज्म का। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत लंबे समय तक सेम पार्टी ही सेंटर और स्टेट में क्या बोलता है रूल की। तो उसके रूल करने से क्या हुआ कि स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेट्स के जो रीजनल पार्टी थे उनको प्रॉब्लम तब फेस करना पड़ा, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर है। तो वो क्या करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का गलत तरीके से फायदे उठाते थे और स्टेट को पावर को सप्रेस करना चाहते थे, उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते थे। तब वहाँ के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या बोलता है अगले साल उस रूलिंग पार्टी को ही वोट देगी और फिर से वहाँ रूलिंग पार्टी आ जाएगा। तो ये सब बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन बीच में थोड़े फिर बाद में ये सब चेंज कब से होना शुरू हुआ, 1990 के बाद ये सब चेंज होना शुरू हुआ। और ये जो हमारा टाइम था, ये जो हमारा जो रूलिंग पार्टी थी वो कांग्रेस थी। इसका बीच में एक और क्या बोलता है थोड़ा सा रूल हटा था सेंटर से, लेकिन फिर से ये वापस आ गई थी। लेकिन जब ये 1990 के बाद गई तो उस तरीके से मेजर एकदम पावरफुल जिस टाइम पहले थी उस तरीके से वापस बाद में कभी नहीं आई। तो 1990 के बाद ये सब बिल्कुल चेंज हो गया। 1990 के बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो स्टेट्स में है ओरिजिनल पार्टी वहाँ बहुत ग्रो करने लगी थी हमारे मोस्ट ऑफ स्टेट्स में। और तो उनके ग्रो करने से दिक्कत क्या हुई आखिरकार सेंटर वालों को, तो सेंटर वालों को यह दिक्कत हुई कि वो लोकसभा में पूरी मेजोरिटी नहीं ला पाते थे। तो अब पूरी मेजोरिटी वो नहीं ला पाते थे, तो मेजोरिटी नहीं लाने से उन्हें क्या होता था कि उनकी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं बन पाती थी। तो वो क्या करते थे, कोई किसी न किसी स्टेट के साथ कोलैब करते थे। तो यहाँ से जो हमारा है कोलाइजन इरा का भी स्टार्टिंग माना जाता है। जब हम लोग से कभी पूछा जाता है कि हमारे यहाँ कोलाइजन इरा कब हुआ था, कोलाइजन बेसिकली हुआ होता है जब क्या बोलता है कोई एक पार्टी
पूरे सीट्स को नहीं ला पाती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ कोलैब करके एक गवर्नमेंट का बनाती है, उसे हम लोग कोलाइजन गवर्नमेंट कहते हैं। अगर एक पार्टी उसका साथ दे दी तो वो गवर्नमेंट तुरंत गिर जाएगी। उसके बाद के अगर आप लोग आर्ट्स लीजिएगा तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो वो तो खैर दूसरी बात है। तो यहाँ से हमारा 1990 के बाद से कोलाइजन इरा का स्टार्टिंग माना जाता है। तो इसमें क्या, तो अब सेंटर को क्या है, स्टेट्स के साथ जुड़ना है, कोलैब करना है। तो अब वो क्या, अब वो मजबूर हो गई है कि वो स्टेट्स वाले पार्टीज को क्या करेगी, सप्रेस नहीं करेगी, वहाँ के पावर को उनके सप्रेस नहीं करेगी। क्योंकि अगर वो सप्रेस करेगी तो उनके साथ कोलैब नहीं करेंगे, और कोलैब नहीं करेंगे तो सेंटर में क्या होता है, उनका गवर्नमेंट नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा जो ये पीरियड था एक अच्छा पीरियड माना जाता है फेडरलिज्म का हमारे इंडिया में। तो और इसे मजबूत करने के लिए आप बोल सकते हैं, जस्टिफिकेबल बनाने के लिए हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने एक जजमेंट दे दिया था कि ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप से हमारा क्या है कि फेडरलिज्म एक बहुत अच्छा तरीके से चल सकता है, रन कर सकता है, हमारे यहाँ पावर शेयरिंग अच्छे से हो सकता है। क्योंकि सेंटर वालों को स्टेट की जरूरत है तो वो क्या बोलता है, मिसबिहेव नहीं करेंगे, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन का गलत तरीके से फायदा नहीं उठाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग का देखा जाए तो हमारे यहाँ पावर जो है वो थोड़ी सेंटर की तरफ टिल्ट है, थोड़ी झुकी हुई है सेंटर की तरफ, स्टेट से थोड़ा कम पावर है। तो वो उस पावर का मिसयूज नहीं करेंगे अगर उनको स्टेट से जरूरत है, क्योंकि उन्हें कोलैब करके गवर्नमेंट बनाना है। तो इस यहाँ तक हमारा जो है पहले तक क्या बोलते हैं, कांग्रेस का बहुत इसे खराब टाइम माना जाता है रूलिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे पावर शेयरिंग सही नहीं था और फेडरलिज्म सही से अप्लाई नहीं। तो फिर उसके बाद 1990 के बाद हमारा बहुत सही से होने लगा था, कोलाइजन इरा आया। फिर उसके बाद आप लोग जब आगे पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो ये हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है। तो हमारा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस का पूरा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।